सैलेस सिंह तोमर और इनके जैसे और भी स्टूडेंट की क्वेरी हो सकती है। आपका क्वेश्चन ये है सर सिनॉप्सिस कितने पेजेस में होना चाहिए? तो आपके अगर ये सवाल है कि आपको ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि आपके जो सिनॉप्सिस होंगे वो कितने नंबर ऑफ पेजेस में होंगे, तो इसके आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। और साथ ही क्वेश्चन है मेरा प्रोजेक्ट वर्क MECP 202 है, ओडीएल है, ऑनलाइन मोड में नहीं है, ओडीएल मोड में है ये। मेरी सिनॉप्सिस 26 पेजेस के हैं और क्या एक्सेप्ट होगा? और सर मुझे क्या सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर पर सबमिट करना है? मेरा रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025 में हुआ है, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ के लिए। तो अब क्या मुझे सबमिट करना होगा सिनॉप्सिस? देखिए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा क्वेश्चन के आंसर। लाइक आपका सिनॉप्सिस 26 पेजेस का है, तो क्या आप एलिजिबल है, आप सबमिट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। पर कोशिश ये कीजिए कि सिनॉप्सिस को ज़्यादा लेंदी ना बनाएं। सिनॉप्सिस में ये सारी बातें क्रिस्प रखें और लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पेज में ज़रूर कवर कर दें। 20 से ज़्यादा तब आपको एक्सीड करना है जब आपको रीजनल सेंटर या आपके सुपरवाइजर कहने कि नहीं थोड़े और पेजेस बढ़ाओ, तब आप एक्सीड कीजिए। अदरवाइज 15 से 20 पेज सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर बाई चांस आपके 26 पेजेस हो गए, इसको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं आप। ज़रूर स्पेस का अपनी स्पेस का ध्यान नहीं रखा होगा या थोड़ा स्पेस को कम कर देंगे तो वो प्रॉपर मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अननेसेसरी कंटेंट अगर हो आपके सिनॉप्सिस में तो उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी सिनॉप्सिस अप्रूव होने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अप्रूवल टीम को वो सारी चीज़ें आप एक बार स्टडी करनी है, सारी चीज़ें चेक करनी है और फिर आपको अप्रूवल देना है। जब भी इवैल्यूएशन टीम चेक कर रही होती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, थ्योरेटिकल होता है, तो उनको थोड़ा-सा डाउट होता है कि कहीं से इतने सारे कॉपी कर लिए गए हैं और पेस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, सिनॉप्सिस को कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कहीं से भी कॉपी नहीं करना है, इवन इंटरनेट से भी कॉपी मत कीजिए। उसे मैनुअली अपने एंड से टाइप करने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे एंड से होता है। हम जितने भी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं वो मैनुअल होते हैं और वो प्रॉपर प्लान करके लिखे गए होते हैं, ठीक है। डिटेल लिखे गए होते हैं, मतलब हैंड रिटेन नहीं, टाइप्ड फॉर्मेट में होते हैं, पर वो मैनुअल होते हैं, वो कॉपीड नहीं होते। और यही रीज़न है कि सारे सिनॉप्सिस जो हमारे इनसे प्रोवाइड किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट अप्रूव हो ही जाते हैं एक बार में, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो सपोर्ट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक विजिबल होगा या चैनल पे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेरी है, इसी में ओडीएल मोड है, तो हाँ, अगर आप ओडीएल मोड के हैं स्टूडेंट तो आपको सिनॉप्सिस ऑफलाइन ही सबमिट करना है, ठीक है। और सैलेस सिंह तोमर, आपका और क्या क्वेश्चन है? मेरी सिनॉप्सिस 26 ये क्लियर हो गया। सर मुझे क्या सिनॉप्सिस रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है? हाँ, मैक्सिमम जो प्रोग्राम के सिनॉप्सिस होते हैं वो आपके रीजनल सेंटर में सबमिट होते हैं। और जब भी आप रीजनल सेंटर में सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए जाएं तो आप बाय हैंड सबमिट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिनॉप्सिस बाय हैंड सबमिट करेंगे आप, और रिपोर्ट भले ही आप स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू करने की कोशिश कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, पर सिनॉप्सिस एटलीस्ट आप अपने रीजनल सेंटर पे जाइए, वहाँ पे उनको दीजिए। अगर उन्होंने रिसीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात। कुछ एक प्रोग्राम है जिसमें सिनॉप्सिस डायरेक्टली रीजनल सेंटर में नहीं होते हैं सबमिट। अगर उन्होंने कहा कि सिनॉप्सिस यहाँ नहीं, आप इस सिनॉप्सिस को आप अपने इग्नू मैदानगढ़ी के एड्रेस पे शेयर कर दो, तो आप वहाँ शेयर कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी आपकी। और हाँ, आप कब तक सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं? वैसे आप रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025 में ही करा चुके हैं और आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में इन कर चुके हैं, तो इवन आपको दिसंबर तक में सिनॉप्सिस सबमिट कर देनी चाहिए थी। दिसंबर तो रिलेटिव बोल रहा हूँ मैं। वैसे जो अक्टूबर वाला स्लॉट था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो सिनॉप्सिस सबमिशन हुए थे, उसमें आपको सिनॉप्सिस सबमिट कर देनी चाहिए थी। और अब फिर आप मार्च के आसपास रिपोर्ट सबमिशन कर रहे होते। पर कोई बात नहीं सैलेस सिंह, आप चूँकि डेट निकल चुकी है, ये वीडियो मैं जनवरी 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपने मुझसे ये लगभग 26 जनवरी को पूछा है क्वेरी, तो अब चूँकि जो डेट निकल गया, तो आपको अब क्या करना चाहिए? अब आपको इमीडिएट सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए और फिर जैसे ही कंफर्मेशन आता है फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके क्वेरी के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।